नमस्कार। ड्रीम स्टोरीज टीवी एडवेंचर की एक कहानी है जो हमें एक ऐसी ट्रेन में ले जाती है जिस पर एक चुड़ैल का साया है और वो भेलपुरी बेचती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बलिदान की जो एक असाधारण नायिका देती है। चलिए आज इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, देर रात का सफर है, ट्रेन लगभग खाली, चारों तरफ एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी, और तभी एक आवाज आती है, भेलपुरी। सुनने में तो ये कितना आम सा सवाल लगता है ना, पर राजगढ़ स्टेशन के पास यही सवाल मौत का पैगाम है। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज गूंजती है। ये कोई मामूली बेचने वाली नहीं है, ये है इस कहानी की विलन, भेलपुरी वाली चुड़ैल। उसकी ये पुकार दरअसल मौत का बुलावा है, जो कहानी के खौफनाक माहौल को एकदम से सेट कर देती है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें एक भूते सफर पर ले जाता है। हम गुंजन नाम की एक अकेली पैसेंजर की नजरों से देखेंगे कि आखिर इस ट्रेन पर चुड़ैल का आतंक काम कैसे करता है। हमारी कहानी की पहली किरदार है गुंजन। वो इस लगभग खाली ट्रेन में अकेले सफर कर रही है। माहौल वैसे ही काफी अजीब है, और तभी राजगढ़ स्टेशन आने से ठीक पहले एक अजनबी चीखकर उसे एक चेतावनी देता है, जो इस सफर को और भी डरावना बना देती है। गुंजन को ये चेतावनी बिल्कुल साफ साफ मिलती है, पर वो इसे किसी पागल की बकवास समझकर नजरअंदाज कर देती है। और यही छोटी सी भूल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बन जाती है। तो ये है हमारी विलन, भेलपुरी वाली चुड़ैल। इसका तरीका बहुत ही सीधा और जानलेवा है। जो कोई भी इससे भेलपुरी खरीदता है वो उसका अगला शिकार बन जाता है। मतलब सिर्फ एक भेलपुरी के बदले में पूरी जिंदगी का सौदा। कितना भयानक है नहीं? अब कहानी में आते हैं हमारे असली हीरो पंकज और राधिका। ये एक बुजुर्ग जोड़ा है जो इस भुतही ट्रेन पर हर रात एक ऐसी लड़ाई लड़ने आता है जो लगभग नामुमकिन है। तो मिलिए पंकज और राधिका से। सोचकर देखिए, ये बुजुर्ग जोड़ा हर एक रात उस डरावनी ट्रेन पर चढ़ता है सिर्फ एक मकसद से, किसी अनजान की जान बचाने के लिए। वो चिल्ला चिल्लाकर लोगों को चेतावनी देते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग उन्हें अक्सर गंभीरता से नहीं लेते और उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जब उनकी चेतावनियों को लगातार अनसुना किया जाता है तो वो थक हारकर मदद के लिए स्टेशन मास्टर रघु के पास पहुंचते हैं। उनकी बस एक ही मांग है कि इस भूते ही ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और यहाँ हमें सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई देखने को मिलती है। एक तरफ पंकज और राधिका हैं जो लोगों की जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर का ठंडा बेपरवाह रवैया। उसे अपनी नौकरी की फिक्र है, चुड़ैल की कहानी पर यकीन नहीं, और नतीजा मदद से साफ इनकार। जब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कोई अधिकारी उनकी मदद नहीं करेगा, तो राधिका फैसला करती है कि अब वो इस मामले को अपने हाथों में लेगी। और राधिका का प्लान सच में बहुत जबरदस्त है। वो समझ जाती है कि सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो चुड़ैल को उसी के खेल में हराने का फैसला करती है। वो खुद घर से भेलपुरी बनाकर लाएगी और यात्रियों को खिलाएगी, ताकि चुड़ैल के पास कोई ग्राहक ही ना बचे। और कमाल देखिए, ये प्लान काम भी कर जाता है। राधिका की स्वादिष्ट और सुरक्षित भेलपुरी ट्रेन में सब लोग खरीद लेते हैं। चुड़ैल के लिए कोई ग्राहक ही नहीं बचता। एक पल को तो लगता है कि बस जीत हो गई, पर बुराई इतनी आसानी से कहां हार मानती है। अब कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती है। एक आखिरी टकराव राधिका को एक ऐसा बलिदान देने पर मजबूर कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर चुड़ैल को फिर भी अपना एक शिकार मिल ही जाता है। शीतल नाम की एक लड़की जो राधिका से भेलपुरी ले चुकी थी, वो फिर भी चुड़ैल की भेलपुरी की तरफ खिंची चली जाती है, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। ये राधिका की हताश चीख है। वो जानती है कि अगर शीतल ने वो भेलपुरी खा ली तो वो नहीं बचेगी। इस एक पल में राधिका को पता है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और यही वो पल है जो कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। शीतल को बचाने के लिए राधिका चुड़ैल के हाथ से वो भेलपुरी छीनकर खुद खा लेती है। ये एक निस्वार्थ बलिदान था जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। चलिए अब हम कहानी के सबसे हैरान करने वाले और शक्तिशाली अंत की ओर बढ़ते हैं, जो हमें बताता है कि राधिका के बलिदान के बाद आखिर हुआ क्या। अपनी पत्नी को खोने के गम के बावजूद पंकज हिम्मत नहीं हारता।
वो अपना मिशन जारी रखने के लिए अगली रात फिर से अकेला ही ट्रेन में चढ़ता है। और तभी भेलपुरी वाली चुड़ैल एक बार फिर उसके सामने आ खड़ी होती है। लेकिन पंकज के सामने जो मंजर था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो पुरानी खौफनाक चुड़ैल नहीं थी, वो राधिका थी। मतलब राधिका मरी नहीं, बल्कि उसने उस बुरी ताकत को हरा दिया था और उसकी जगह ले ली थी। पर एक शिकारी बनकर नहीं, बल्कि एक रक्षक बनकर। राधिका के ये शब्द सब कुछ साफ कर देते हैं। उसने बुराई को सिर्फ खत्म नहीं किया, उसने बुराई को बदल दिया। उसने एक जानलेवा शक्ति को एक सुरक्षा कवच में बदल दिया है। ये बलिदान की असली ताकत है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई को हराने का सबसे अच्छा तरीका उससे लड़ना है या उसे अंदर से बदलकर एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना है? सोचने वाली बात है ना?